गाइस हम करेंगे क्लास 8 का, ये सोशल साइंस है, इसमें से राजनीति विज्ञान है, ठीक है, राजनीति। और इसमें से बात करूँ मैं यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 7 सामाजिक समस्याएं, ये आपका रेडियो सिलेबस पर आधार है और टर्म 2 की एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। सो इससे चैप्टर को हम क्या करेंगे, आज को कवर करने वाले हैं और इसमें से ये आखिरी चैप्टर है, ओके, सोशल साइंस से। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही मज़े आने वाला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ओके। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ये मतलब कि ये हमारा रहा अति लघु प्रश्न उत्तर, ठीक है। इसमें से क्या बोला है कि कौन एक सामाजिक प्राणी है। सो आंसर हो जाएगा मनुष्य, ओके। आगे है व्यक्ति और समाज में कैसा संबंध है। तो मैं बता दूं, व्यक्ति और समाज में जो है अन्योन यानी कि अन्योन्याश्रय संबंध होता है। आगे है बाल विवाह क्या है। सो बाल विवाह क्या है, एक सामाजिक कुरीति होता है। आगे प्रश्न है यहाँ पर क्या बोला है, कौन एक गंभीर स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्या है। सो आंसर हो जाएगा ये नशाखोरी, जो एक गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक समस्या बन जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे है एकाग्रता, स्मरण शक्ति एवं स्व नियंत्रण में कमी किसके कारण होती है। तो आंसर हो जाएगा नशाखोरी के कारण, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, भारत में लड़कियों के लिए विवाह योग्य उम्र कानून द्वारा कितने निर्धारित किए गए हैं। सो आंसर हो जाएगा 18 ईयर्स। अभी शायद वर्तमान में थोड़ा बढ़ा दिया गया है, ठीक है, लड़कियों की जो विवाह की उम्र है। आगे यहाँ पर कानून लड़कों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई है। सो आंसर हो जाएगा 21 वर्ष, लड़का का 21 वर्ष और लड़कियों का 18 वर्ष, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी मतलब मजदूरी कराना दंडनीय है। सो आंसर हो जाएगा जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर वो बाल मजदूरी करते हैं तो उनको दंडनीय सज़ा मिल सकती है, जो काम करवाते हैं उनको, ठीक है। सो नेक्स्ट है, बाल श्रम अधिनियम कब लागू किया गया यानी कब बनाया गया। सो इसका आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी को बनाया गया है। आगे है कौन सा एक संगठित अपराध है। सो मानव तस्करी जो है एक संगठित अपराध कहा जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर रिक्त स्थान को पूर्ण करनी है। तो यहाँ पर देखो, हाँ, ये भी 1 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या बोला है कि मानव कैसे प्राणी है, यानी एक, तो यहाँ पर बोल सकते हैं एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामाजिक, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आगे व्यक्ति और समाज का संबंध किससे है। सो ये 2 नंबर हो जाएगा, अन्योन्याश्रय संबंध है, ओके। नेक्स्ट है बाल विवाह, यानी कि बाल विवाह समाज का क्या है, कुरीति है, ठीक है, कुरीति हो जाएगा यहाँ पर, बाल विवाह समाज के लिए कुरीति है। आगे कानूनन लड़कों के विवाह की आयु कितनी है, 21 ईयर्स, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 26 जून को मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय निरोधक दिवस। आगे है कानूनन लड़की की विवाह, ये तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, सो रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर में बाल श्रम के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण है जिस वजह से बाल श्रम जो है मतलब बच्चे काम पर जा रहे हैं 14 वर्ष से कम, क्या रीज़न है। तो आंसर हो जाएगा इसके निम्न तरीके से हो सकते हैं। पहला तो है अत्यधिक जनसंख्या, काफ़ी जनसंख्या बढ़ने की वजह से। दूसरा है अशिक्षा, यानी बिना शिक्षित के लोग। और तीसरे हैं गरीबी। यही 3 ऐसी चीज़ें हैं जिस कारण मजबूरन बाल मतलब श्रम बना दिया जाता है, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पर भेजा जा रहा है, ये 3 रीज़न होने की वजह है। आगे है बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया। सो इसको हमें पहले भी देखा था, तो 1986 ईस्वी को बना दिया गया। उसके बाद लघु प्रश्न उस उत्तर जो आपको 2 या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ओके। सो यहाँ पे देखो, नशाखोरी के दुष्प्रभाव को लिखे। नशाखोरी का क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। सो पहला यहाँ पर एकाग्रता में कमी। दूसरा स्मरण शक्ति में कमी, याद करने की शक्ति में कमी हो जाएगी। तीसरा है स्वयं पर नियंत्रण कम होना, यानी खुद पर कंट्रोल कम होना। चौथा है स्वच्छता में कमी, यानी स्वच्छता में कमी। और पांचवा है चारा का, यानी कि चारा का वजन कम होना, सॉरी यहाँ पे शरीर का वजन क्या होना, कम होना, ठीक है। और पांचवा है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती है संबंधित। और छठा है अपराधी प्रवृत्ति का जन्म लेना। तो नशाखोरी का यही मतलब कि आपका 6-7 रीजन है जो आपको इस स्थिति पे ला देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन से, मानव तस्करी के क्या क्या तरीके हैं। सो मानव तस्करी के
एवं बाल तस्करी के तरीके इस प्रकार है। पहला है प्रलोभन देकर, यानी इसको लोभ देकर, और दूसरा है धमकी देकर, तीसरा है जबरन या बल का प्रयोग करके, और चौथा है यहाँ पर अपहरण करके या धोखा से। तो ये होता है मानव तस्करी या बाल तस्करी, यानी इसको या तो उसको प्रलोभन देता है यानी लोभ देता है, या तो धमकाता है या जबरन करता है, जबरदस्त करता है, या फिर उस पर मारपीट करके, या अपहरण यानी किडनैप करके, या धोखे से। तो इस तरह से मानव तस्करी हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर में क्या बोला, मानव तस्करी मानवता के विरुद्ध अपराध है। इस कथन की व्याख्या करें, कैसे अपराध है। सो अपराध तो है ही, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि मानव तस्करी मानवता के विरुद्ध किया गया है, एक अपराध है, क्योंकि यह विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला मनुष्य का मतलब कि व्यापार है, जिसमें मुख्य रूप से गुलामी, मानव अंगों का व्यापार, यानी कि गुलामी या फिर मानव के हर अंगों का क्या करता है, व्यापार करता है, देह व्यापार या बाल श्रम आदि गैर कानूनी गतिविधियां में शामिल है। सो ऐसे करने से अगर किसी को पकड़ा जाएगा तो उनको सजा मिल जाएगी संविधान की तरफ से और कोर्ट की तरफ से, ठीक है। सो वास्तव में मानव तस्करी एक संगठित अपराध है, जिसमें विभिन्न जगहों पर इसमें कई लोग सक्रिय होते हैं। इस तरह के अपराध में ज़्यादातर बच्चे और औरतों की खरीद बिक्री होती है, ठीक है, इसको मानव तस्करी कहा जाता है। और जैसे इसमें ज़्यादातर गरीब परिवार के बच्चों व औरतों को मानवता के अपराधी अपना शिकार बनाते हैं। अत्यंत गरीब या पिछड़े इलाकों में विपत्ता चाचा जैसे दलाल सक्रिय रहते हैं और उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर या प्रलोभन देकर मानव तस्करी में संलग्न कर देते हैं, ठीक है, यही रीज़न है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बाल विवाह को कानूनन अपराध माना गया, क्या आप भी इस अपराध मानते हैं, यानी इसे अपराध मानते हैं। अपने उत्तर के पक्ष में कारण लिखिए। सो मैं भी अपराध मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं भी बाल विवाह को अपराध मानता हूँ, क्योंकि बाल विवाह का नकारात्मक प्रभाव लड़के एवं लड़कियों दोनों पर ही पड़ता है, यानी नेगेटिविटी सोच, ठीक है। इसके कि इसके फलस्वरूप उनके शारीरिक विकास, स्वस्थ मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति, शिक्षा आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर बाल विवाह की जाती है ना उनकी शरीर की विकास हो पाएगी, स्वस्थ और मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति पूरी तरह से गिर जाएगी, ना बुरा प्रभाव पड़ जाता है। तो कम उम्र में शादी के फलस्वरूप जो बच्चे पैदा होते हैं वे प्रायः कमज़ोर होते हैं, ठीक है, इसीलिए 18 साल रखा गया है, और लड़कियों का लड़का का 21 साल। तो इसका एक दुष्प्रभाव यह भी होता है, इससे बाल मृत्यु दर में वृद्धि होती है, ठीक है, इसीलिए बाल विवाह नहीं करना चाहिए। कम उम्र की लड़कियां मां बनने के दायित्व का निर्वाह भाली बनती नहीं कर पाती हैं, सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, छोटे में बाल विवाह नहीं करा देना चाहिए। आगे है, बाल श्रम को दूर करने के लिए कोई 3 सुझाव दे। सो बाल श्रम को कैसे दूर किया जा सकता है। तो पहला तो यह है, बाल श्रम को दूर करने के लिए 3 उपाय इस प्रकार है। पहला है, सर्वप्रथम जब तक गरीबी रहेगी तब तक बाल श्रम हटाना संभव नहीं होगा, इसलिए गरीबी हटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरा है, 14 साल से कम उम्र के कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाए। और तीसरा इसका मेन रीज़न है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास अवसर और सुविधाएं दी जाए। जब किसी बच्चों को शोषित होते हुए देखें तो उसकी व्यक्तिगत मदद करें। तो इस तरह से हमें क्या करना है, बाल मजदूरी को दूर कर सकते हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन, नशाखोरी से बचाव के उपायों को लिखिए। सो आंसर हो जाएगा, नशाखोरी के बचाव के उपाय इस प्रकार है। पहला है, नशा के आदी को चुके किशोरों को अपनी समस्याओं को माता पिता या अपने शिक्षकों को साझा करना चाहिए। दूसरा है, नकारात्मक से बचना चाहिए। और तीसरा है, आवश्यक पड़ने पर चिकित्सकों से सलाह आवश्यक लेनी चाहिए। चौथा है, नशा मुक्ति केंद्र से भी परामर्श आवश्यक लेनी चाहिए। और छठा है, नशाखोरी की ओर प्रेरित करने वाले सदस्य या मित्रों से दोस्ती करने से परहेज करना चाहिए, यानी ऐसे दोस्तों को दोस्त मत बनाना। अब आता है 5 नंबर में आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ से शुरू होता है 5 मार्क्स का। तो देखो यहाँ पर बाल विवाह अधिनियम 2006 में क्या प्रावधान है। सो आंसर हो जाएगा, बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह अधिनियम 2006 में निम्न प्रावधान दिए गए हैं, जो इसमें से हमें पढ़ना है। पहला है, बाल विवाह उसे कहते हैं जब लड़के एवं लड़की की विवाह क्रमशः लड़का का 21 और 18 लड़की का होती है वर्ष से जब कम उम्र की बच्ची को शादी करा दिया जाता है तो उसको कहा जाता है बाल विवाह। किससे कम, 21
और 18 यानी लड़का का अगर 21 से कम है और लड़की के 18 से कम है तो वो बाल विवाह कहा जाएगा। दूसरा रीज़न इसका, अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है और वह 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से विवाह करता है तो इसे कानूनन अपराध माना जाएगा। ठीक है, ऐसी घटना होने पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकता दर्ज कराई जा सकती है और उसको उस शादी को मतलब रोका जा सकता है। ठीक है, अगर लड़की के माता पिता या अभिभावक ऐसे विवाह की अनुमति देते हैं अथवा विवाह के संयोजन में सहायता प्रदान करते हैं तो यह विवाह को रोकने में असफल होते हैं। सो यहाँ पर आगे क्या किया जा सकता है, तो वे भी दंड के भागीदारी होंगे। अगर मम्मी पापा लड़की के भाई बहन जो भी है अगर इस शादी को वो मतलब कराते हैं जो बाल विवाह के तौर पर है, सो कानूनन इसमें क्या किया जा सकता है, इस पर भी रिपोर्ट लिखाया जा सकता है और इनको भी मतलब दंड दिया जा सकता है। ठीक है, आगे अगर कोई पुरोहित ऐसा विवाह संपन्न करवाता है तो वह भी दंड का भागीदारी होगा। सो बाल विवाह नहीं करना चाहिए ऐसे छोटे उम्र में। ठीक है, आगे बाल विवाह को रोकने के कोई भी व्यक्ति प्रथम दर्जे के जिला न्यायाधीश के पास याचिका दायर कर सकता है। झारखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी को बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ऐसे मामलों की शिकायत उनसे भी की जा सकती है जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, ब्लॉक में जो काम करते हैं उनके। ठीक है, आगे है मानव तस्करी से बचने के कौन कौन तरीके हैं। ठीक है, तो मानव तस्करी से बचने के लिए निम्न तरीके हैं जो हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दूसरा है किसी परिचित अथवा अपरिचित बहकावे में ना आवे। ठीक है, मतलब लोभ में मत आवे। दूसरा है किसी अपरिचित को अपना नाम पता मोबाइल नंबर और अन्य निजी जानकारी नहीं देंगे। जो आप उन्हें नहीं जानते हो उनको नहीं देने होंगे। आगे है किसी के बहकावे या प्रलोभन की जानकारी तुरंत अपने माता पिता को दे, यानी कोई अगर आपसे प्रलोभन देता है तो आप सबसे पहले मम्मी पापा को बताएंगे। आगे है अपने अभिभावक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था को मोबाइल नंबर यानी अपने पास आवश्यक रखिए जो आपके मतलब आप हमेशा अपना मतलब जो आपके विश्वास करते हैं, जो आप विश्वास करते हैं अपने मम्मी पापा या किसी आसपास के लोगों का मोबाइल नंबर हमेशा आपको रखना चाहिए। आगे है आवश्यकता पड़ने पर पुलिस का सहयोग भी ले सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बाल श्रम अधिनियम 1986 में क्या प्रावधान है लिखे हैं। तो बाल श्रम अधिनियम 1986 में निम्न प्रावधान किया गया है। पहला है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं बच्चियों से होटल कारखाना रेलवे स्टेशन बंदरगाह दुकान खदान जैसे जगहों पर मजदूरी करवाना दंडनीय है यानी कि अपराध है। ठीक है, सो नहीं करना चाहिए। और दूसरा है इसमें खतरनाक उद्योग जैसे बीड़ी कालीन सीमेंट माचिस साबुन चमड़ा भवन निर्माण आदि में बाल मजदूरी जो है पूरी तरह से निषेध यानी कि मना ही किया गया है। इसका तीसरा रीजन है कोई भी व्यक्ति बाल मजदूरी करवाता है यदि उसका अपराध प्रथम बार सिद्ध होता है तो उसे 3 महीने से लेकर 1 वर्ष की सज़ा जो है वो सज़ा दी जाती है। साथ ही साथ 20,000 रुपये का जुर्माना दोनों हो सकता है। यदि वह इसकी पुनरावृत्ति करता है तो उसे 6 महीने 2 वर्ष की सज़ा किया जाता है फिर से वो इस गलती को दोहराता है तो। ठीक है, देखो बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो हम जानते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को क्योंकि हमने देख चुका था। आगे है अंतर्राष्ट्रीय नशाखोरी ये 26 जून को मनाया जाता है। ठीक है, जून के 26 को। तो गाइस इस चैप्टर से बस आपको इतना ही पूछा जाएगा जितना आपको बताया गया। अगर इससे आप याद करते हो या रिवाइज करते हो तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है और आप धुआं करने वाले हो एग्जाम में। ओके, सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों को। थैंक यू।